हेलो एवरीवन। सो आज दोबारा से आई एम बैक। आज का जो मैंने टॉपिक सोचा है बहुत ही ज़्यादा आई थिंक सो यूजफुल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज मुझे भी रिसेंटली रियलाइज़ हुआ कि ऐसा भी होता है। सो मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इफ़ पॉसिबल, अगर मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे पाऊँ तो अच्छी बात है। सो आई एम हियर विद दिस टॉपिक। सो आज का टॉपिक एक्चुअली ये है कि जब हम घर मूव करते हैं, अगर आप एक टेनेंट हो और एज अ टेनेंट आपने घर मूव किया है, सो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और स्टार्टिंग में जब आप न्यूली किसी घर में मूव करते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इनिशियली करनी होती हैं। तो उसके बारे में ही मैं आज इस वीडियो में बात करूँगी। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे रिसेंटली ही रियलाइज़ हुआ है कि एक्चुअली नहीं पता होता है लोगों को, तो मैंने सोचा है कि मुझे कोई मिला था और उसको कुछ इस बारे में पता नहीं था एक्चुअली, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे मुझे बनाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। सो मैं ये टॉपिक लेके आ गई हूँ। बहुत फनी सा टॉपिक भी लग सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि बट स्टिल मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन जैसी भी हो यूजफुल हो सकती है, तो आई एम हियर। सो टॉपिक ये है कि अगर आपने घर मूव किया है एज अ न्यू टेनेंट, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, अगर वो एक फुल्ली फ्लेज हाउस है, जैसे कि मे बी आप पहले शेयरिंग में रहते होगे, तो शेयरिंग में क्या होता है कि आपका जो भी बिल होता है वो ऑल इंक्लूसिव बिल आता है। तो उसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड होता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड ऑल एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, योर वाईफाई, योर ब्रॉडबैंड एंड एवरीथिंग, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। बट अगर आप किसी एक फुल्ली फ्लेज घर में मूव होते हो, कोई एक न्यू घर में अगर आप मूव हो रहे हो ऑन योर ओन, और या फिर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हो, तो आपने एक अपना घर ले लिया जो कि शेयरिंग में नहीं है, आप अपने घर में ऐसे टेनेंट की तरह अगर मूव हो रहे हो, तो उस इनिशियली उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और जो आपको चेक करनी है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आज आप अपने घर में मूव हो रहे हो, नए घर में मूव हो रहे हो एज अ टेनेंट, सो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती है इनिशियली। सबसे पहली चीज़, लेट्स टॉक अबाउट काउंसिल टैक्स। सो काउंसिल टैक्स, ऑब्वियसली अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो ऐसे बहुत सारे शेयरिंग घर होते हैं जिसमें काउंसिल टैक्स शायद नहीं देते हैं लोग, पर देना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको काउंसिल टैक्स नहीं देना होता। अदरवाइज अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो आपको काउंसिल टैक्स देना होता है, चाहे आप शेयरिंग में रहो या कुछ भी रहो, चाहे आपके बिल्स ऑल इंक्लूसिव हो या ना हो, आपको काउंसिल टैक्स देना होता है अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो। और अगर आप नहीं दे रहे हो तो प्लीज आप इस बात को नोट कर लेना, काउंसिल टैक्स सबको देना ही होता है, ये एक लीगल थिंग है। सो अगर आपने नए घर में मूव किया, आपका फर्स्ट डे है उस घर में, सो आपको काउंसिल टैक्स को रिंग करना है, फोन करना है। तो आप आपके एरिया का कौन सा है काउंसिल टैक्स, आप वो गूगल पे चेक कर सकते हो कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एरिया है कोवेंट्री, सो आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो कि कोवेंट्री काउंसिल टैक्स और क्यों कोवेंट्री काउंसिल बोरो कहाँ है, उससे ही आपको पता चल जाएगा। उनका नंबर भी आपको ऑनलाइन ही गूगल पे मिल जाएगा। सो ये एक चीज़ है। सो ये आप ऐसे पता कर सकते हो, और फिर उनको रिंग करके और उनको बोलोगे कि आई एम द न्यू टेनेंट, और वो आपसे डिटेल्स पूछेंगे, आप कौन सी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हुए हो, क्या एड्रेस है, पोस्ट कोड वगैरह वगैरह, आपका नाम, आपकी सारी डिटेल्स, आप अकेले रहोगे कि आपके साथ कोई और भी रहने वाला है, आपकी फैमिली एंड ऑल, सो वो सारी डिटेल्स वो पूछते हैं। और उसके बाद फिर वो आपका नोट डाउन कर लेते हैं, और वहाँ से फिर आपका काउंसिल टैक्स का अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। काउंसिल टैक्स का अकाउंट आप ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे भी जो डिटेल्स आपने प्रोवाइड की, लाइक आपने अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो भी काउंसिल टैक्स जब आपने फोन किया उनको प्रोवाइड किया, उन सेम डिटेल से आप अपना ऑनलाइन अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो बोरो काउंसिल की वेबसाइट पे जाके, पर्टिकुलर एरिया की बोरो काउंसिल की वेबसाइट पे जाके। सो ये आपका एक चीज है। और अगर आप अकेले मूव हो रहे हो किसी प्रॉपर्टी में, आपकी कोई फैमिली नहीं आ रही है अभी और आप बस अकेले ही उस फुली फ्लेज घर में रहने वाले हो, तो आप 1% डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हो, जो कि 25% डिस्काउंट है। सो वो आपको मिलेगा अगर आप अकेले रह रहे हो। और जब आपकी फैमिली आपको बाद में ज्वाइन करती है, सो बाद में वो आपको ज्वाइन जब करेंगे, तब से आप काउंसिल टैक्स को दोबारा फ़ोन करके उनको इन्फॉर्म कर सकते हो कि मेरे हस्बैंड या फिर जो भी आपके फैमिली मेम्बर जिन्होंने भी आपको ज्वाइन किया है, इन्होंने मुझे ज्वाइन किया है, सो प्लीज़ रिमूव माई 1% डिस्काउंट एंड ऐड माई जो भी है फैमिली मेम्बर्स नेम। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग,
इलेक्ट्रिसिटी, आपका एक इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है, तो आपको जब आप एज अ टेनेंट मूव हो रहे हो उसी टाइम पे बहुत लोगों को नहीं पता होता है, वो मीटर्स के बारे में पूछते भी नहीं है कि मीटर्स कहाँ पे है, तो वो पूछना होता है एक्चुअली। ये क्वेश्चंस होते हैं कि गैस का मीटर कहाँ है और इलेक्ट्रिसिटी का मीटर कहाँ है, वाटर का मीटर कहाँ पे है, ये सब कुछ आपको चेक करना है। अगर भूल गए चेक करना तो बाद में पूछ लो। स्टेट एजेंट्स को आप रिंग करके उनसे पूछ सकते हो कि कहाँ पे है इस घर में वो मीटर, तो वो आपको फोन पे बता देंगे। अदरवाइज वो जब आप घर लेते हो, देखते हो, रिव्यूइंग के लिए जाते हो, तो उस टाइम पे पता चल जाता है। तो फर्स्ट थिंग काउंसिल टैक्स आपने कर ली। दूसरी चीज होगी आप अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर देखो, और आप जिस दिन मूव हुए हो, अगर आप आज मूव हुए हो तो आज की क्या रीडिंग है वो नोट डाउन कर लेना या उसका पिक्चर ले लेना। सेम थिंग यू नीड टू डू विद योर गैस। आप अपना गैस का मीटर चेक करो और गैस के मीटर में क्या रीडिंग है वो नोट डाउन कर लो या उसका पिक्चर ले लो एज अ प्रूफ कि जिस दिन आप मूव इन हुए ये रीडिंग्स थी गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, सो अब आपने मीटर की रीडिंग नोट कर ली है, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की। नाउ यू नीड टू कॉल। आपको पहले तो कॉल करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि हु इज द प्रोवाइडर ऑफ योर एरिया। सो इलेक्ट्रिसिटी और गैस का प्रोवाइडर कौन है आपके एरिया में। इट कैन बी एनीवन, लाइक ब्रिटिश गैस है, ऑक्टोपस है, स्कॉटिश पावर है, तो कोई भी हो सकता है। तो अगर ये आपको नहीं पता है तो वो भी आप पता कर सकते हो। आप गूगल पे जाओ और उसमें चेक करो अपने एड्रेस से, अपना लाइक हु इज द एनर्जी प्रोवाइडर फॉर माय एड्रेस, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको अपने पर्टिकुलर एड्रेस से नहीं पता चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने स्टेट एजेंट से पूछ सकते हो कि हु वाज द प्रोवाइडर अर्लियर। सो लाइक मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि जब मैं मूव इन हुई थी इस प्रॉपर्टी में, द प्रोवाइडर वाज ब्रिटिश गैस। सो ब्रिटिश गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी मुझे इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्रोवाइड कर रहे थे। सो बट जब मैं मूव इन हुई मुझे ब्रिटिश गैस नहीं चाहिए था बिकॉज दैट वाज एक्सपेंसिव। सो आई डिड माई रिसर्च और मैंने फाइंड आउट किया जो सबसे सस्ता है उस टाइम पे सबसे सस्ता था ऑक्टोपस मेरे एरिया में। मैं अपने एरिया की बात कर रही हूँ, आपके एरिया में कुछ और भी हो सकता है, तो मैंने ऑक्टोपस पे स्विच किया। ठीक है, पर ये केस सबके साथ सेम नहीं होगा। आप मे बी आप कंफर्टेबल हो जो आपको ऑलरेडी जो प्रोवाइडर है उसके साथ, तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। तो पहले ये पता करो कौन है प्रोवाइडर, उसके बाद उसको रिंग करना है, हु इज योर प्रोवाइडर, उसको रिंग करो, उसको बताओ कि दैट आई एम अ न्यू टेनेंट एंड आई हैव बीन लाइक आई हैव शिफ्टेड इन दिस प्रॉपर्टी ऑन दिस डेट, और ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नाम है, ये मेरा फोन नंबर है। वो आपसे सारी डिटेल्स पूछेंगे। इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, पहले तो आपको लॉन्ग वेटिंग करनी पड़ेगी, फिर वेट करोगे, होल्ड पे रहोगे, फिर वो आपसे पूछेंगे डिटेल्स। सो इतना क्विक नहीं है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, अपना माइंड प्रिपेयर करके रखना कि इसमें टाइम लगने वाला है, और 1 कॉल 2 कॉल 3 कॉल ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि एक ही बार में सब सॉर्टेड हो जाएगा। तो ये आपको उनको फोन करना है। जैसे कि मेरा था ब्रिटिश गैस, तो मैंने ब्रिटिश गैस को फोन किया और मैंने उनको बताया दिस इज माई रीडिंग, और मैंने फिर ब्रिटिश गैस को गैस की और इलेक्ट्रिसिटी की रीडिंग्स दी। उन्होंने मेरी डिटेल्स पूछी, मेरा नाम पूछा, सब कुछ मुझसे पूछा। देन ऑब्वियसली मैंने क्योंकि मैं ब्रिटिश गैस के साथ नहीं रहना चाहती थी, तो मैंने उनको ये भी बताया कि आई वांट टू स्विच, और मेरा जो नेक्स्ट प्रोवाइडर होगा वो ऑक्टोपस होगा। सो क्योंकि मैंने स्विच किया बिकॉज ऑक्टोपस उस टाइम पे चीपेस्ट था, और ये सब अलग इंडिविजुअल्स की थिंकिंग हो सकती है। अगर आप चाहते हो चेक करना कौन चीपेस्ट है और स्विच करना, आप भी कर सकते हो। तो मैंने वो किया, और फिर मैंने ऑक्टोपस जो मेरा नया प्रोवाइडर था उनको कॉल किया और उनको बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन स्विचिंग एंड माई प्रीवियस प्रोवाइडर इज दिस एंड आई वांट टू स्विच टू यू लाइक ऑक्टोपस। सो फिर उसके बाद वो भी आपकी डिटेल्स पूछेंगे, और फिर ये जो 2 एनर्जी गैस कंपनीज हैं, ब्रिटिश गैस और दूसरी वाली ऑक्टोपस, ये आपस में बात करते हैं और सारा स्विचिंग का प्रोसेस ये खुद करते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस अपनी डिटेल्स देनी होती है अगर आप स्विच कर रहे हो तो। उस केस में अगर आप स्विच नहीं कर रहे हो तो बस आपको अपने प्रोवाइडर को कॉल करना है, उनको बताना है कि मैं आज मूव हुई हूँ और या मूव हुआ हूँ, और ये मेरी इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग है आज की, और ये मेरी गैस रीडिंग है आज की, और आप उनसे डिस्कस कर सकते हो आपके बिल्स के बारे में, और वो आपसे डिटेल्स पूछेंगे, और बस दैट्स डन। उसके बाद आपका आता है वाटर। सो वाटर का भी कुछ लोगों को वाटर मीटर देखने को मिलेगा बहुत सारे घरों में। कुछ घरों में वाटर मीटर्स अभी भी नहीं है और बिना मीटर के ही वो मीटरलेस वाटर चल रहा है। सो वो आप अपने जो भी आप न्यू जगह पे मूव करें वहां पे चेक करना। अगर वाटर मीटर है तो फिर से चेक करो आपके एरिया का वाटर प्रोवाइडर कौन है, और जो आपके एरिया का वाटर प्रोवाइडर है उसको फिर आपको कॉन्टैक्ट करना है, और उसको कॉन्टैक्ट करके फिर उसको बोलो
कि द सेम थिंग दैट आई एम द न्यू टेनेंट और मैं ऐसे से मूव हुई हूँ। ये मेरा आज का मीटर रीडिंग है वाटर का। सो मुझे अपना वाटर बिल क्रिएट करना है। सो आप मुझे बताओ, आप हर बिल आप पहले फोन करोगे, उसके बाद फिर आप अपना जो भी अकाउंट है ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हो, वाटर के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस के लिए भी। सो इन सब का और काउंसिल टैक्स के लिए भी। तो पहले आपको फोन करके इन्फॉर्म करना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन क्रिएशन करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते हो तो वो जो रिकॉर्ड पहले से चल रहा है, जो प्रीवियस रिकॉर्ड चल रहा है, तो उनके रिकॉर्ड में वो पहले वाला रिकॉर्ड ही रहेगा और वो फिर उसी तरह से बिल्स आपको देते रहेंगे, विच इज नॉट राइट। सो इसलिए आप अगर पहले दिन मूव हो रहे हो तो ये सब काम कर लेना। आई और दिस इज अ यूजफुल इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। और ब्रॉडबैंड और वाईफाई जो भी है, टीवी, ये तो आप अपने आप कर सकते हो, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। इसमें भी आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा कौन सा चीपेस्ट है, और ऑब्वियसली थोड़ा सा निगोशिएशन तो करना ही पड़ेगा कि अगर आप कॉल करते हो तो आप उनको बोल सकते हो कि हाँ क्या पैकेज है, जो भी आपको चाहिए आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग, वाई ब्रॉडबैंड और टीवी का। सो बट ब्रॉडबैंड एंड टीवी इतना नेसेसरी नहीं है, कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। बट ये जो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, काउंसिल टैक्स है, ये एक मैंडेटरी चीज है। अगर आपने मिस कर दिया तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो ये जरूर कर लेना। सो दिस वॉज द इंफॉर्मेशन इफ यू आर अ न्यू टेनेंट एंड मूविंग समवेयर इन अ हाउस। सो ये आपको करना जरूरी है। Thank you so much for watching. I hope this was helpful for you. Thanks a lot. Keep watching my channel and please share, subscribe. Thank you. Bye-bye.